हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी एंडी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे साइंस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर पिछले पार्ट्स इस सीरीज के किसी ने नहीं देखे हैं साइंस के क्वेश्चंस के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारा जो मेन चैनल है न्यू डायमंड क्लासेस, जिस पे आपको एमपी पुलिस की तैयारी करवाई जा रही है, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, एटीपी का पूर्ण रूप। ठीक है, इनमें से एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्क केंद्रक, ठीक है, प्रोकार्योटिक क्या है? आपके ऑप्शन है, एक कोशी जीव, एक कठोर और पथरीला फल, एक जीव के कोश में झिल्ली बाधक नाभिक, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, इस जीव के कोश में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकाएं जीव नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप साइंस डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए साइंस के वीडियोस का, तो हमारे मेन चैनल न्यू डायमंड क्लासेस पे साइंस की क्लास होती है रोज सुबह 10 बजे। आप वो वीडियोस पढ़ सकते हैं अगर आपको साइंस पढ़नी है। ये जो सीरीज मैं चला रही हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए चला रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सके, आप पढ़ चुके हैं साइंस और अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सीरीज है ये प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें कुछ भी आपको सिखाया नहीं जाएगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेन्स चक्र संपूर्ण होती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रेन्स चक्र संपूर्ण होती है किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोल्जी काय लेती है? ठीक है, तो लिपिड संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, या फिर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, लिपिड संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया देश का स्थल है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, एटीपी निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें त्वचा एक श्वसन अंग है? ऑप्शन है तिलचट्टा, शार्क, मेंढक, या वेल। ठीक है, ये हेलिंग वेल है। तो फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर है बा, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको गलत मिलान जोड़ी का बताना है कि कौन सी है, ठीक है। सामान्य दिल की धड़कन प्रति मिनट 72, ठीक है। सबसे बड़ी नस इंफीरियर काफ, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, या सबसे पतली त्वचा होठ। इसमें से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द सबसे पतली त्वचा होठ, ठीक है। यह मोटाई पलकों पर सबसे कम तथा तालुओं पर सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे मोटाई पलकों पर और सबसे कम तालुओं पर सबसे अधिक होती है, ठीक है। सबसे कम होती है किसमें? पलकों पर होती है, और तालुओं पर सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, मानव शरीर में फास्फोरस का क्या उपयोग है? ठीक है। ऑप्शन है पानी संतुलन बनाए रखना, कोशिकाओं की मरम्मत करना, डीएनए और एनए का घटक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, आ और ई, ठीक है। आ और ई इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में फास्फोरस का क्या उपयोग है? तो कोशिकाओं की मरम्मत करना, डीएनए और आरएनए का घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फेफड़ा, पीयूष ग्रंथि, कलेजा या गुर्दा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है कलेजा या यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोकोलियस सेंट्रम किसकी विशेषता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, पक्षी की, ठीक है। किसकी विशेषता है? पक्षी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफेरल की कमी से पुरुष और महिलाओं में पांचपन की ओर जाता है। टोकोफेरल के लिए लोकप्रिय शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, विटामिन ई। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक रूप से गुणन करती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविखंडन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, जीवाणु, पैरामीशियम या यूग्लिना? सही उत्तर है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में जिस गैस की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ऑर्गन? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट आया था, ठीक है, इसलिए ये दो बार आ गया, नाभिकीय ऊर्जा। प्रदूषण का कारण होगा, ठीक है, गाय का सूखा गोबर, मिट्टी का तेल, रसोई गैस या गोबर गैस? तो सही उत्तर है गाय का सूखा गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? जनसंख्या विस्फोट, वन रोपण, शहरीकरण या वनोन्मूलन? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में शामिल है, ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न,
विभिन्न स्थलों पर वायु की गुणवत्ता पर नियमित रूप से सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन वायु की गुणवत्ता को दूषित करता है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है पटाखों का फोड़ना। अगला प्रश्न, जीवाणु भोजी। ठीक है, तो जीवाणु भोजी क्या होते हैं? मिट्टी में एक किस्म का जीवाणु, जीवाणु का चरण में विकास, परजीवी जीवाणु जो मनुष्य चेपी है, विषाणु जो जीवाणु देपी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, विषाणु जो जीवाणु देपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि पादप सर्पगंधा को मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, रक्त दाब कम करने में। ठीक है, औषधि पादप सर्पगंधा है, उसको मुख्यतः उपयोग किसके लिए लाया जाता है? तो रक्त दाब कम करने में। अगला प्रश्न, धमनियों गलत कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन है धमनियों हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो ए है वो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता कहलाता है। या स्तनधारियों के हृदय में 4 क्रम होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, ब्लड ग्रुप ए यूनिवर्सल डोनर है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता नहीं, डोनर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है ए। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। चलिए अगला प्रश्न, पत्तियों व पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्न में से किसी एक के बीच में जो है एक जीवाणु। ठीक है, लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और एक जीवाणु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन बनने से पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रिकी एंड डी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से ट्रिकी एंड डी क्लासेस का हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा दूसरा चैनल न्यू डायमंड क्लासेस, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिसपे MP पुलिस की तैयारी आपको सारी क्लासेस के साथ करवाई जा रही है। ठीक है, लाइव क्लासेस वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, लवंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? फ्रेंड्स सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कसकुटा बिना पत्तियों का लंबा तार जैसा पौधा है, इसलिए वह परजीवी है। ठीक है, क्या है? परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है जून से सितंबर। अगला प्रश्न, लंबे पेड़ों की शाखाएं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स सही आंसर है कैनोपी। अगला प्रश्न,
मैट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण निम्न कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है? एक बड़े पेड़ के नीचे, वाहन के अंदर, घर के अंदर या खुले मैदान में? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है खुले मैदान में। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है खुले मैदान में। अगला प्रश्न, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसीलिए वह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति का मुख्य कारण निम्न है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पृथ्वी पे असमान तापमान। ठीक है, पवन की गति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर असमान तापमान। अगला प्रश्न, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर है मानव शरीर ताप। अगला प्रश्न, तापमान की इकाई निम्न है? तो सही उत्तर है डिग्री सेल्सियस। तापमान की इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान निम्न होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, एक दिए हुए महीने के लिए औसत तापमान है? सही उत्तर है कई वर्षों के मासिक औसत तापमानों का औसत। एक दिए हुए महीने के लिए औसत तापमान है कई वर्षों के मासिक औसत तापमानों का औसत। अगला प्रश्न, नैदानिक यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की सीमा निम्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है? घनत्व, पदार्थ की प्रकृति, तापमान या पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है घनत्व। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं चैनल सब्सक्राइब करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी साइंस के इन 5000 क्वेश्चन की सीरीज के साथ प्रैक्टिस कर सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापदंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुण धर्म को उल्लेखित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। इवनिंग स्टार नाम देश को दिया है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। इवनिंग स्टार नाम किसको दिया है? शुक्र ग्रह को दिया है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का अनुमानित ताप है? 30,000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस या 3,000 डिग्री सेल्सियस? तो सही उत्तर है 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का अनुमानित ताप होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है? बुध, मंगल, शनि या शुक्र? तो इसका सही उत्तर है शुक्र। रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो फ्रेंड्स
हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं, आज के क्वेश्चन। ठीक है, अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप इस सीरीज़ में आपके एग्ज़ाम से पहले 5000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ले। तो अगर ऐसे और वीडियोज़ चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यू डायमंड क्लासेस, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिस पे लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, एमपी पुलिस के लिए आपको लाइव तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।